मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ। कांग्रेस ने मेरे ऊपर अनगिनत झूठे मुकदमे डाले इस उम्मीद में कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब, आडवाणी जी, बाबा साहब नातोजी कहते थे, बेटा जब अब तुम बड़े होगे, समाज जब बदलेगा तो हम शोषित, पीड़ित, दलित, कमज़ोर वर्ग का जीवन उत्थान की ओर ले जाएंगे। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा। बेचारे जो लोग मेरे अगर कुछ करना आता होता तो कहाँ लड़ाई झगड़े के लिए समय, कितना बढ़िया मौका था। पूरी फुल मेजॉरिटी थी। ये चाहते ना भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जा सकते थे। देखिए, मेरा राम सारे जगत को चलाता है और इनका राम दरवाजों में बंद होके बैठ जाएगा तो बड़ा कौन हुआ। सोचिए आप, मेरा राम तो जगत के कण कण में मौजूद है। वो जो पशु पक्षियों को भी न्याय देता है, ये तो इंसानों को मार काट रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप इसे इंसान कह सकते हैं? हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी है, रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ तो आपको जेलों में निरुद्ध करके आपको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। एक ज़माना था, नेहरू जी के ज़माने में अटल जी को प्रमोट किया जाता था कि आप बोलो ना कुछ ताकि हम रिपेयरिंग कर सकें। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। अरे आलोचना के बिना हम अपना सुधार कैसे कर सकते हैं, बताइए आप। प्रकृति ने हमें विचार दिए, फिर उसके पीछे क्या दिया? बुद्धि, कि हम उसका अवलोकन करें कहाँ गलती कर रहे हैं। हर रात अंधेरा होता है आत्मावलोकन के लिए, तो फिर सुबह आएगी। हमें जो गलती की आज वो कल नहीं दोहराना है। ये लगातार गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, ये कितने भी बड़े बन जाएं, जीतेगा सत्य हमेशा। अधर्म अपनी पताका फहराता है थोड़े दिनों तक, फिर नष्ट हो जाता है। क्योंकि धरती पुत्र से ज़्यादा ईमानदारी से कोई काम नहीं करता संसार में। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे। क्योंकि धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है, वो परिवर्तन नहीं करती, चलते रहेंगे। अच्छा, मैं आज हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, कल मैं मुस्लिम घर में पैदा हो जाऊँगा। मेरे पास प्रमाण है कि मैं हिंदू था पहले। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। कोई वापस लौट कर आता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया हो, कोई ईमेल पे भेजा हो, व्हाट्सएप भेजा हो, तो मुझे बता देना कि टेलीग्राम पे संदेश आया उसका कि मनोहर पर्रिकर जो है इस रूप में आ गया है, ये अटल बिहारी इस रूप में आ गया। मुझे तो आज तक कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फिल्मों में गाने चलते थे हमारे ज़माने में, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये देश एक ऐसा देश बनेगा जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। मैं सारा भारत के साधु समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आओ, धरती पुत्र की आवाज़ बनो और सिर्फ आप धर्म के पक्ष में बोलो कि सत्य क्या है। इनको इनका हक आज तक नहीं दिलवा पाए। साधु का धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है? जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा। आई एम राइट और रॉन्ग? बोलिए। व्यवसायी, उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और इस समय इन्होंने चेतना को सुप्त करने का काम किया है। और विवेकानंद सुप्त विवेकानंद को अपने भीतर से जगाना चाहता था। अमेरिका में जाके शिकागो में 1893 में कहता था कि धर्म के मैं नशा नहीं पिलाना चाहता, मैं भूखे का पेट भरना चाहता हूँ। ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं तुम कल मजदूर बना दोगे किसान से। क्या आप ये चाहते हो किसान मजदूर बन जाए? बिल्कुल नहीं। किसान धरती पुत्र परमात्मा की आवाज़ है। और आत्मा से जब पूछोगे, और नरेंद्र भी जब रात को सोता होगा तो उसकी आत्मा यही आवाज़ देती होगी, नरेंद्र तेरा हश्र भी अटल बिहारी से बुरा होने वाला। उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें गंगा पुत्र पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी? पार्टी मत कहो आप। उस पार्टी से तो हम भी रहे हैं, हमने सारा जीवन दिया उसको। वो पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, गंगा पुत्र की उपाधि दी गई। हाँ, गंगा सबसे ज़्यादा। आप एक बार बताइए, गंगा को पवित्र करने के लिए इतना लंबा अभियान चला। उमा भारती भी कभी गंगा के लिए आई थी ना, मैं उससे मिला था लुटियंस में जाके। मैंने कहा दीदी तू भी साधु, मैं भी साधु। कांग्रेस भी यही करती थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने किस पे? गंगा को क्लीन करने पर। गंगा क्लीन हो गई? आप भी वही कर रहे हो। अरे आप ये कह रहे हो कि परमात्मा पानी को दूषित बरसाता है, गंदा कौन करता है उसको? इंसान। इंसान पे कोई आपने 1 रुपया खर्च किया? अरे जो इंसान उसको गंदा कर रहा है, एक बार उसको इन्वेस्टमेंट कर दो ना, अवेयर कर दो कि जल की क्या अहमियत है। वो गंदा ही नहीं करेगा तो गंगा माँ तो निर्मल स्रोत बहा रही है। उसमें तो केमिकल ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इतना है कि 90% बीमारियां खत्म हो सकती है। WHO कह रहा है भारत में 90% बीमारियां दूषित पेयजल से है।
ना उसमें COD है ना BOD है। अब आप पहचानोगे नहीं COD किसे कहते हैं और BOD किसे कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। केमिकल ऑक्सीजन, उसमें जो जीव रहते हैं वो अपनी बॉडी से छोड़ते हैं, वो हमें मिलता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन जब वो संघात करता है पानी मिट्टी से, वनस्पतियों से, उसमें पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई जो हैं बहुत आदिम युगीन शस्त्रों को उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर दो देशों की लड़ाई होती है और एक तरफ के सैनिक मारे जाते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। यूँ समझ लीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित कह रहे हैं ना। ये मवाली मेरा ये कहना है कि हमारे जितने लीडरान हैं उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ, किसान संगठनों से, मैंने तो शुरू में भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आप ये जो नेशनल मीडिया नैरेटिव चला रही है, इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका, इनको बाइट देना बंद कर दो और सोशल मीडिया को बड़ा करो। सोशल मीडिया बड़ा होगा तो समाज के सामने सच्चाई जाएगी, क्योंकि ये कट पेस्ट का ज़माना है। राकेश भाई क्या बोलेंगे, राजेवाल साहब क्या बोलेंगे और वो क्या बना देंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। कट पेस्ट में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जो दिल से काम कर रही है, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो तो आप जानते हैं, उनको प्रचार का माध्यम TRP से मिलता है, विज्ञापन TRP से मिलता है। तो TRP उनकी मरेगी तो सब मर जाएंगे। अरे पत्रकार की भूमिका होती है, समाज का दर्पण होता है। वो खुद कुछ नहीं बोलता है, लोगों से कहलवाता कि देखो आज भारत कैसे लग रहा है। किसी किसान के ईमानदारी से उन्होंने पूरा बाइट चलाया, उस दर्द को किसी ने आवाज़ दी। किसान के दर्द को जो नहीं समझ सकता, उसे लीडर कहलाने का क्या हक है। वो मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, पैसे के दम पे सत्ता पे बैठे हैं। लेकिन जनता जिस दिन अपने वोट का सदुपयोग करना सीख जाएगी, उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जैसा आपने अभी कहा था कि योगी जी आपके साथ ही रहे हैं, नहीं, आप उनका काफी वो करते हैं। नहीं, वो मेरे से बहुत छोटा है, भाग्य में बड़ा है, बहुत छोटा है मेरे से, 17 साल छोटा है। इस बार यूपी की किस तरह की तस्वीर को देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव में जनता मालिक होती है और मेरे देश की जो जनता इतनी भोली भाली है। 4 दिन पहले सब छद्म युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, 40-50 ऐसे फर्जी आदमी खड़े करके मार दिए जाएंगे, सारा दृश्य बदल जाएगा। फिर क्या करोगे आप बताओ। जुडिशरी को ये सब नहीं दिख रहा है। SDM सिर फाड़ रहा है और अभी तक घूम रहा है। वो 302 में पर्चा करके अरेस्ट करना चाहिए ना उसको। अगर माफी मांग, अच्छा मतलब आपको मैं जान से मार दूं, माफी मांग लूं, 302 खत्म, आप यही कह रहे हो ना? तो साहब ने तो यही कहा कि उन्होंने माफी मांग। नहीं, आप बताइए, माफी मांगने से अपराध क्षम्य हो जाएगा? नहीं है? नहीं। संविधान क्यों लिखा गया? इसलिए कि आप माफी मांग लो, काम खत्म आपका। कमाल की बात है साहब, इतना संविधान को हल्का मत लो साहब। है पता है आजकल पास्को एक्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो सजा पा रहे जीवन भर की, उनके अपराध है या नहीं है? पता है आपको कि एक बालिका ने आगे रिपोर्ट कर दी, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, उसके बाद सजा पाने लाइफ टाइम, और आपके सामने लोग मर गए, उसके बाद आप FIR नहीं कर रहे उन पे। ये कानून और व्यवस्था, इसे आप कानून व्यवस्था कहते हैं? लोकतंत्र का मजाक है। क्रूरता की भी एक हद होती है साहब। ये नस्ल हत्या है, इसमें तो उसको तत्काल सस्पेंड करके इमीडिएट FIR करके उसको और मनोहर खट्टर को साथ बंद करना चाहिए। वो भी अपराध का बराबर का भागीदार है। उसकी औकात है क्या एक SDM की कि वो कह दें इनके फाड़ो सिर? किसकी प्रेशर है उसको? मुख्यमंत्री वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो ब्रांच मैनेजर उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान क्या कहता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई अपराध होता है यहाँ पे, उसका मैं भी 120B का अपराधी कहलाऊंगा। 153 मेरे ऊपर भी लगेगी कि आप धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, समाज में नफरत फैला रहे थे, मेरे ऊपर भी लगेगी। कितने लोगों पे लगाई इन्होंने? 153 कितने रात दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप शक्लें देख के पहचान रहे हो, मजाक कर रहे हो लोकतंत्र का। अरे आप लड़ो ना लड़ाई जिसके लिए आपने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आओ ना उस पर कि हमने ये दिया है, हमने ये डिलीवर किया है, हमने बच्चों को रोजगार दिया, हर साल 2 करोड़ बच्चों को, 15 लाख मुझे दिए हैं, बताएं ना। और GST से किसको फायदा हुआ? सारा बिजनेस चौपट हो गया। नोटबंदी में क्या हुआ? लोग सड़कों पे मर गए। कोविड में क्या हुआ? ताली बच गई, सड़कों पे बच्चे मर गए, मजदूर मर गए। देश की आबादी को मार के आप कह रहे हो हम देश का उत्थान कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे देश में। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। सारा 70 साल का श्रम था, असंख्य धर्मयोद्धाओं ने इसका निर्माण किया था भारत का। एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता देने से क्या हश्र हो रहा आप देख रहे हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपना चौकीदार, अपना सेवादार, जवाबदार व्यक्ति चुनो और किसी के भ्रम में मत आओ। ये लोकतांत्रिक देश अमेरिका नहीं है। जो MP चुनोगे उनको प्रधानमंत्री चुनने दो ताकि सबकी जवाबदारी तय हो सके। मेरा ये प्रयास है। साधु संतों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फ़ोन तो मैं लगा ही रहा हूँ, उनके पास जा भी रहा हूँ।
अगर साधु संत इकट्ठे होंगे तो रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा करेंगे और कहेंगे राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका बता दो भाई क्या है। किसान सड़कों पे है आंदोलनरत, वो अपना हक मांग रहा है, उसको दिलवाना है कि नहीं दिलवाना, बोल दो भाई। उसी का तो अन्न खा रहे हो आप कौन सा परिश्रम कर रहे हो। लोग आते हैं अपना 10 वर्ष, कोई अन्न दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, तन मन धन से सेवा करते हैं हमारी। तो साधु का धर्म क्या हो। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रोग्राम बहुत लंबे समय से जेलों में चलता है, अपराध से अध्यात्म की ओर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मारेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी, विवेकानंद बन के फिर आ जाऊँगा इस धरती पर, फिर नई चेतना जगाऊँगा। और अगर जेल में ठूसेंगे तो मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। समझने की बात है साहब, आप बीजेपी करते हो। बीजेपी नहीं है, नाग कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो जिसको बोलेगा है अभी रात है ना जी भाई साहब, उसको जो कहलवाना है वो वही कहलवाएगा, एक शब्द भी इधर उधर कोई नहीं जाएगा। अरे मंत्री कह रहे हैं गोली मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को। अरे जब देश के गद्दार इधर घूम रहे, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है। अगर मैं देश का गद्दार हूँ तो मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ, गिरफ्तार करो ना। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। कमाल की बात है साहब, पीएमओ हाउस जिसमें 12,000 IT के आदमी बैठते हैं, कट पेस्ट करते हैं कि इस आदमी की छवि को कैसे गिराना है। जैसे आपका रिलीज होगा नीचे कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स पढ़िएगा आप, मज़ा आ जाएगा आप। मेरे सारे पापों का शरण वो कर देते हैं। तो मुझे गाली दो, देखो मुझे माला पहनाओ, मुझे जूते पहनाओ, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसे स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये मेरा अधिकार है। मैं अपने रिमोट को खुद अपने हाथ में रखता हूँ, आपके हाथ में थोड़ी देता हूँ। राजनीति का मतलब है परमार्थ की भावना और धर्म का मतलब है प्रकृति से जुड़ना। हमारे यहाँ जो सनातन में संदेश है वो प्रकृति से जुड़ने का संदेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों के कल्याण की भावना, ये है सनातन संस्कृति। और हमारे जो RSS के पूर्वज थे, कुशाभाऊ जी ठाकरे, और ये अभी जिंदा हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूछ लेना उनसे। मेरे साथ खाना बैठ के खाते हुए उन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा हमारे घर का बड़ा बच्चा सिख बनता है, और उन्हीं सिखों ने ये झंडा उठाया है। इन्हें जब ये आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है। हमने कांग्रेस के अनगिनत झूठे मुकदमे झेले इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा कि हमें अच्छी व्यवस्था कायम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। हमारे जीवन का सारा जो श्रम था, ऐसा लगता है मुझे वो निरर्थक हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे प्रकृति, अब तुम संचालित करो इस आंदोलन को, और ये किसानों की आवाज़ खुद बनो और भारत में लोकतंत्र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।